हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जंगकुक जो है वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होने के बाद अपने कपड़े पहन लेता है और अपने ड्रॉअर में से पैसे निकाल कर उस लड़की के फेस पर फेंक कर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ये लो तुम्हारी आज रात की कीमत। और हाँ, एक बात याद रहे, अपना फेस मुझे ज़िंदगी में कभी मत दिखाना, वरना वो दिन तुम्हारे लाइफ का आखिरी दिन होगा। जंगकुक की ये बातें सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पैसे कपड़े उठाकर जंगकुक के रूम से भाग जाती है। जंगकुक जो है वो रेडी होने के बाद युंगी को कॉल करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, युंगी, मेरी जो मीटिंग है आज की वो फिक्स कर दो। आज मैं जल्दी ही मीटिंग कर कर घर पर आना चाहूँगा। दरअसल मुझे और भी कोई ज़रूरी काम है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, ठीक है किंग, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक अपना फ़ोन कट कर देता है और अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर मिरर में अपना फेस देखने लगता है और अपनी टाई फिक्स करते हुए अपने आप से कहता है, मैं आज तक इतने लड़कियों और इतने लड़कों के साथ इंटीमेट हुआ हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई सेटिस्फाइंग क्यों नहीं मिला। इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से मैं किसी भी लड़के या लड़की को एक रात से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए या लड़की जो मुझे हर रात सेटिस्फाई कर सके। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक रेडी होकर अपनी कार में आता है। जंगकुक का मेंशन काफ़ी बड़ा था, जिसमें कई सारे नौकर और बॉडीगार्ड थे जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। आफ्टर ऑल जंगकुक इतना बड़ा माफिया किंग जो है वो। जंगकुक को देखकर सारे बॉडीगार्ड अपनी पोजीशन ले लेते हैं और युंगी भी कार में बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा था। युंगी जंगकुक का राइट हैंड है और इस दुनिया में सिर्फ जंगकुक युंगी पर ही भरोसा करता है। युंगी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम जिमिन है, जो एक कैफ़े चलाता है और जिमिन को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं कि युंगी एक माफिया लीडर का राइट हैंड है। फिर जो है वह जंगकुक अपना कोट फिक्स कर कर कार में आकर बैठ जाता है। युंगी जो है वो आईने के थ्रू जंगकुक को देखकर कहता है, आज तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी फिनिश नहीं कर लिया जंगकुक। ये बात कहने के बाद युंगी स्माइल करने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी इरिटिंग ट्यून में युंगी से कहता है, अपना मजाक करना बंद करोगे? मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कहो। आफ्टर ऑल मैं किंग हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, ओके किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जो है वो युंगी ड्राइव करना शुरू कर देता है और जंगकुक अपने आईपैड में अपनी सारी होने वाली मीटिंग के लोकेशन देख लेता है। अचानक से जो है वो जंगकुक के कार के सामने कोई लड़का आकर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद युंगी ज़ोर से ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से जो है वो जंगकुक को काफ़ी बुरा झटका लगता है और जंगकुक का आईपैड नीचे गिर जाता है। बारिश की शोर की वजह से युंगी को भी कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि हल्की बारिश आना शुरू थी। जंगकुक जो है वो अपने आईपैड को उठाकर युंगी से अपने एंग्री ट्यून में कहता है, व्हाट द हेल युंगी, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम गाड़ी चला रहे हो या घोड़ा? जो तुम्हें अक्ल नहीं है? अगर मेरा ये आईपॉड गाड़ी से बाहर गिर जाता तो तुम्हें पता है ना, मेरे मीटिंग की सारी लोकेशन बर्बाद हो जाती। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? इतने सालों से मेरी कार चला रहे हो और जानते नहीं हो माफिया किंग दी जियोन जंगकुक की कार आखिरकार चलाते कैसे है? जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, शांत हो जाओ जंगकुक, कार के आगे शायद कोई आ गया है, इसलिए मैंने कार का ब्रेक लगाया है। अगर मैं कार का ब्रेक नहीं लगाता तो शायद वो जो कोई भी है वो आज ज़िंदा नहीं होता। तुम्हें पता है ना हमारी कार की स्पीड कितनी होती है? फिर जो है वो जंगकुक बाहर की तरफ देखने लगता है। बारिश की वजह से जंगकुक को जो है वो सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था।
शायद कोई लड़का है जिसके लॉन्ग हेयर है और वह अभी भी सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ है। योंगी जो है वो कार की फ्लैश लाइट काफ़ी बार उस लड़के के ऊपर चमकाता है, लेकिन वो लड़का अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जो है वो जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में योंगी से कहता है, इतना सोच क्या रहे हो, हमारी मीटिंग से ज़्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दो। जंगकुक का ये ऑर्डर सुनने के बाद जो है वो योंगी अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, पर किंग हम ये कैसे कर सकते हो, शायद उस लड़के को कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हट रहा है, हमें एक बार उससे पूछना चाहिए किंग। योंगी की यह बात सुनने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हम माफिया है, हमारे लिए किसी की भी जान मायने नहीं रखती है, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना योंगी तो हट जाओ, मैं ये काम खुद करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद योंगी अपना हेड नोट करता है और फिर से अपनी कार को चलाना शुरू करता है। वो लड़का अभी भी अपनी जगह से हट नहीं रहा था। योंगी बार बार अपनी कार की फ्लैश लाइट उस लड़के के ऊपर चमका रहा था। तभी जो है वो एक लेडी वहाँ पर भागते हुए आती है और जंगकुक के कार को उसका हाथ दिखाकर स्टॉप कर देती है। यह देखने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, व्हाट द फक, ये क्या कोई ड्रामा चल रहा है, पहले ये बेवकूफ़ लड़का और अब ये लेडी, क्या आज ये दोनों ही चाहते हैं कि मेरी मीटिंग के लिए मैं लेट हो जाऊँ। फिर जो है वो जंगकुक अपना हेड निकाल कर विंडो से बाहर देखने लगता है। वो लेडी जो है वो उस लड़के को रोड से उठाकर उससे ज़ोर से स्लैप करती है, जिसकी वजह से उस लड़के का फेस जंगकुक के कार की तरफ हो जाता है। वो लड़का इस बारिश में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उस लड़के के बालों से पानी ड्रॉप होकर उसके लिप्स पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके चेरी जैसे लिप्स और भी ज़्यादा रेड होने लगते हैं। जंगकुक जो है वो उस लड़के को देखने के बाद अनजाने में ही अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। फिर जो है वो उस लड़के के आँखों से आंसू भी आने लगते हैं, लेकिन बारिश के पानी की वजह से पता ही नहीं चल रहा था कौन सा पानी है और कौन सा उस लड़के के आंसू। तभी जो है वो लेडी उस लड़के के दोनों आर्म्स टाइटली होल्ड करते हुए कहती है, ओ ब्लाइंड लड़के, क्या तुम्हें अकल नहीं है जो 20 रास्ते में किसी की कार के सामने आ जाते हो। अगर तुम्हें मरने का ही इतना शौक है तो चलो मैं अपने तुम्हें घर ले जाती हूँ और वहीं मार देती हूँ। कम से कम तुम्हारी वजह से हमें रोज़ रोज़ लोगों की बेइज्जती तो नहीं सुननी पड़ेगी। ये कहने के बाद जो है वो ओल्ड लेडी जंगकुक से ब्लो कर उसे माफ़ी मांगने लगती है और उस लड़के को खींचकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी जो है वो लड़का अपनी क्रैक वॉइस में उस लेडी से कहता है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे आपके पास वहाँ नहीं आना है। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि आप मुझे किसी माफिया को बेचने वाली हो, इससे अच्छा तो यह है कि मैं मर जाऊँ। उस लड़के की यह बात सुनने के बाद वो लेडी अगेन उस लड़के को एक स्लैप मारते हुए कहती है, चुप हो जाओ तेई, यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो और अपने घर चलो। ये बात कहने के बाद तायोंग की स्टेप मॉम उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है और जंगकुक जो है वो स्टिल अपनी आइज़ वाइडन कर तायोंग की ब्यूटी को देखने लगता है। तायोंग के जाने के बाद जो है वो कुछ देर तक जंगकुक को होश ही नहीं आता है। तायोंग को देखने के बाद पता नहीं जंगकुक के बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। फिर जो है वो योंगी अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक ये क्या कर रहे हो, बारिश हो रही हो, क्या अपनी तबीयत ख़राब करने का इरादा है, जल्दी से डोर का विंडो बंद करो और अपना सर अंदर ले लो। कब से तो मुझे डांट रहे थे कि मीटिंग में जाने के लिए तुम्हें लेट हो रहा है और अब खुद ही विंडो के बाहर देख रहे हो, क्या अब तुम्हें मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा है। योंगी की वॉइस सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में योंगी की तरफ देखते हुए उससे अपनी कंफ्यूजिंग वॉइस में कहता है, हाँ तुमने कुछ कहा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद योंगी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम नींद में हो, मैं तुमसे कब से बड़बड़ किए जा रहा हूँ और तुम विंडो के बाहर देख रहे हो। चलो अब वो लड़का जा चुका है। उस लड़के की बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमीडिएटली कहता है, नहीं स्टॉप, यहीं रुक जाओ। फिर जो है वो योंगी कार स्टॉप कर देता है और उससे कहता है, आखिरकार बात क्या है, तुम्हें मीटिंग में जाना है या नहीं। फिर जो है वो
जंगकुक कार का डोर ओपन कर कर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो लड़का उसे कहीं भी नहीं दिखता। फिर जब वो जंगकुक अपनी कार में आकर युंगी से कहता है, इस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करो, मुझे वो लड़का किसी भी हाल में चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जब वो युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जंगकुक से कहता है, तुम क्या पागल हो गए जंगकुक? मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में कई सारी लड़कियां और लड़के आते जाते रहते हैं, लेकिन तुमने जो उस लड़के को ठीक तरीके से देखा भी नहीं है और तुम्हें वो लड़का चाहिए भी। क्या तुम पागल हो गए हो? युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है, युंगी से देख कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है और इतने अच्छे से देखा है कि आज तक किसी को नहीं देखा। उस तरीके का एंजल बॉय मुझे आज तक नहीं दिखा। उसकी आँखों में एक इनोसेंस सी दिखी और उसके चेरी लिप्स तो मुझे अभी भी पागल कर रहे हैं। और हाँ, मैं तुम्हारा किंग हूँ। मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो और चुपचाप अपना काम करो। 1 घंटे के अंदर उस लड़के की सारी डिटेल्स मेरे हाथों में होनी चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद युंगी अपना हेड ब्लो करता है और जंगकुक से अपनी पोलाइट ट्यून में कहता है, ठीक है किंग, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हम क्या अब मीटिंग के लिए चल सकते हैं? युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी जो है वह कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक जो है वह अभी भी विंडो के बाहर देखते हुए उस लड़के का फेस इमेजिन कर रहा था और अपने आप से कहता है, उफ, जो कुछ भी हो वो लड़का किसी भी हाल में मुझे अपने बेड पर चाहिए। उसे देखने के बाद मैं पागल हो रहा हूँ। उस लड़के को एक ही बार देखने के बाद मैं आखिरकार इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बॉडी में ये अजीब सी हलचल मुझे क्यों महसूस हो रही है? ये बात सोचने के बाद जंगकुक अपनी टाई लूज़ करता है और स्मार्ट करते हुए कहता है, तुम जल्द ही मेरे बेड पर होगे बेबी बॉय, और याद रखना मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अपने पास ही रखूँगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक डेविल की तरह स्मार्ट करने लगता है और अगेन अपने आईपैड में अपनी अपकमिंग मीटिंग चेक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर शोर भी इतना है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये स्टोरी, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, यू।